हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। आर रेपो रेट एंड दिस इन रिवर्स रेपो रेट। ये बैंक की टर्मिनोलॉजी हैं और बैंक में यूज किए जाते हैं और आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेपो रेट। तो मीनिंग इसका क्या होता है, तो रेपो रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट्स लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जब बैंकों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक्स आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई उनको लोन ग्रांट करता है, पैसा देता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में। तो जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को पैसा देगा, लोन देता है, उसी रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जैसे हम लोग का अकाउंट बैंकों में होता है और हम लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो जाते हैं बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक हमें लोन देता है और उसके बदले में हमें कुछ उसको इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ता है। वैसे ही सेम कंडीशन होती है बैंक्स और आरबीआई के बीच ही, क्योंकि बैंक तो हमारे पास आएगा नहीं, तो बैंक जाता है किसके पास, आरबीआई के पास, और आरबीआई उन्हें लोन देती है और जिस रेट पे देती है उसे बोलते हैं रेपो रेट। और क्यों देती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख करके देती है। हम लोग से तो कोलेट्रल जमा कराती है, हम लोग का पेपर या तो घर का पेपर, ज़मीन का पेपर और हमारे बिजनेस के पेपर जमा कराती है, और बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा कराती हैं वो। एंड रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स ग्रांट लोन टू द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक के पास पैसा एक्सेस हो जाता है तो बैंक अपना पैसा कहाँ रखे, तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और इस बदले में आरबीआई बैंकों को कुछ इंटरेस्ट देती है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जैसे आप समझिए, जैसे हम लोग अपने बैंकों में करते हैं, जब हमारे पास पैसे होते हैं तो अपने जाते हैं बैंकों में डिपॉजिट करते हैं। और डिपॉजिट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बैंक फिर ब्याज देता है। जैसे अभी आप सेविंग अकाउंट अगर ओपन कराए होंगे तो नियर अबाउट 4% आपको ब्याज मिलता है अगर आप पैसा अपने अकाउंट में रखेंगे तो वही कंडीशन सेम होती है बैंकों के साथ भी। जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है तो बैंक एक रेट देती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसी रेट पे बैंकों को पैसा पे इंटरेस्ट आरबीआई देता है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, वही रेट होता है रेपो रेट। और जिस रेट पर बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। पर्पज़ क्या होता है इसका, टू फुलफिल द डिफिशियंसी ऑफ फंड्स। पैसे की कमी को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि बैंकों को पैसा देता है जिससे कि बैंक अपना बिजनेस अच्छा कर पाएँ। और बैंक को जब पैसा मिलेगा तो ये मार्केट में पहुंचता है और मार्केट भी फिर पब्लिक यूज़ करती है, जिससे हमारे डेवलपमेंट्स होते हैं। रिवर्स रेपो रेट का हो टू इंश्योर द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। रिवर्स रेपो रेट से लिक्विडिटी इंश्योर होती है, यानी मार्केट में जो पैसे आते हैं वो बैंक लालच में जमा कर देते हैं आरबीआई के पास कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, यानी मार्केट में पैसा ज़्यादा नहीं जा पाता है। नेक्स्ट रेट। तो इसका रेट जो होता है रेपो रेट हाई होता है, क्योंकि आरबीआई लोन दे रहा है बैंकों को, तो जाहिर सी बात है कि हाई रेट पे ही देता है, जैसे हम लोगों को बैंक देता है हाई रेट पे। तो रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है किससे, रिवर्स रेपो रेट से। और ये कंपेरेटिवली इससे लेस होता है, यानी रेपो रेट ज़्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट कम होगा। यानी आरबीआई बैंकों से ज़्यादा चार्ज लेता है और ब्याज बैंक को कम देता है। और रेट अभी करंट में जो रेट देखेंगे, रेपो रेट करंट में है 4%। ये हमेशा हर 2 मंथ में चेंज होता रहता है। इसको चेंज कौन करता है, तो बनी हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हर 2 मंथ्स में इस रेट की समीक्षा करती है और घटाती है या फिर बढ़ा भी सकती है, दोनों कर सकती हैं। तो जो करंट में रेपो रेट चल रहा है उस 4% रेपो रेट है। आफ्टर दैट हम देखेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है। तो रिवर्स रेट हमने बताया था ये कमी होता है, तो रिवर्स रेपो रेट 3.35% अभी करंट में चल रहा है ये। और ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, यानी एवरी 2 मंथ्स, हमेशा दूसरे मंथ में चेंज हो जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको चेंज करती है। नेक्स्ट कंट्रोल, इससे कंट्रोल क्या होता है या फिर इससे फ़ायदे क्या होते हैं। तो आरबीआई इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और इससे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि सामान जो है अगर महंगे होते हैं या
सस्ते होते हैं उसको देखती है, यानी कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन ज़्यादा ना होने पाए। इन्फ्लेशन मतलब होता है सामान का लगातार बढ़ता इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट का यूज़ करती है। और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या यूज़ करती है? तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यूज़ करती है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट से क्या हुआ? इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, रिवर्स रेपो रेट से मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। नेक्स्ट, चार्ज ऑन रीपर्चेज एग्रीमेंट, एंड इसको बोलते हैं रीपर्चेज रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो ये मेजर डिफरेंस है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। थैंक यू।